नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे आज का हम लोग का पहला प्रश्न। कृत्रिम इंडिगो का आविष्कार करता कौन थे? हु इज़ द डेवलपर ऑफ आर्टिफिशियल इंडिगो? यानी विकासकर्ता। ए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, बी निक होलोनियाक जूनियर, सी जॉन मैककार्थी, डी एडोल्फ वॉन बेयर। तो इसका आंसर होगा डी एडोल्फ वॉन बेयर। एडोल्फ वॉन बेयर ये जर्मन रसायनज्ञ थे। 1865 में उन्होंने कृत्रिम इंडिगो पे काम करना शुरू किया था। आर्टिफिशियल इंडिगो यानी नील, कृत्रिम रूप से नील बनाने के जो रिसर्च वो कर रहे थे उस पर। और पहली बार 1878 में वो सक्सेस उनको मिला। इसाटीन से उन्होंने बनाए और दोबारा से उन्होंने फिर बनाया 1880 में 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड से बनाए उन्होंने। अगला प्रश्न है, हेलियोपोलिस मेमोरियल जो खबरों में अभी था वो किस देश में स्थित है? ए जापान, बी अमेरिका, सी मिस्र, डी जर्मनी। तो फ्रेंड्स, ये अभी मोदी जी गए थे हमारे मिस्र में ही है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी मिस्र और फिलिस्तीन में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 4000 भारतीय सैनिकों की स्मृति का सम्मान करने के लिए मिस्र के काहिरा में हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया, यानी कि मेमोरियल जो है हेलियोपोलिस। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनवाया गया था? ए किंग जॉर्ज 5 यानी सम्राट जॉर्ज पंचम, और किंग जॉर्ज 6, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, क्वीन विक्टोरिया। इसका आंसर होगा ए किंग जॉर्ज 5 यानी जॉर्ज पंचम, उनके सम्मान में इसे बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो भारत के मुंबई शहर में है और ये 1911 में इसको शुरुआत इसका किया गया था। जो ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के जो प्रथम भारत के जो आगमन था उसकी याद में इसे बनाया गया था। इसी से एक और प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? ए फ्रैंक लॉयड राइट, बी जॉर्ज विटेट, सी फ्रैंक गेनी और डी है जहां हदीद। इसका आंसर होगा जॉर्ज विटेट। इसका निर्माण कार्य 1924 में पूरा हुआ था। और देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था अभी अभी जो बताया मैंने, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो मुंबई की यात्रा थे उसके स्मरण में था। मार्च, ये देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, मार्च 1911 में सर जॉर्ज सिडेनहैम जो सिडेनहैम क्लर्क उस समय बॉम्बे के गवर्नर थे और उन्होंने इसका नींव रखा था। और इसका वास्तुकार जो है अभी अभी बताया जॉर्ज विटेट। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना 1960 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ए आगा खान, बी अमीर अली, सी लियाकत अली खान, डी एम ए जिन्ना। इसका आंसर होगा बी अमीर अली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो लंदन शाखा थी इसका स्थापना 1960 में अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। और देखिए भारत में जिस तरह फेमस था वहाँ उतना नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे? ए एन सिन्हा, बी ब्रज किशोर प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा सी जे बी कृपलानी। अरबिंदो को निम्नलिखित में से किसके संबंध में गिरफ्तार किया गया था? ए अलीपुर बम केस में, बी कोल्हापुर बम केस में, सी काकोरी कंस्पिरेसी केस में, डी लाहौर कंस्पिरेसी केस में। इसका आंसर होगा अलीपुर बम केस में। इसी से एक प्रश्न है, अलीपुर बम केस ट्रायल जो हुआ था वो निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? ए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, बी अंग्रेजों के खिलाफ अनर्गल भाषण देना, सी एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या, डी मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रयास। इसका आंसर डी होगा, मुजफ्फरपुर के जिला जज की हत्या का प्रयास। एक और प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। ये इम्पोर्टेंट है।
अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास द्वारा अरविंदो घोष का बचाव किया गया था। अलीपुर बम मामले की साजिश 1908 में हुई थी और ये जो है मानिकटोला बम षड्यंत्र या मुरारी पुकार भी षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। डगलस किंग्सफोर्ड जो है वो ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश था, मुजफ्फरपुर का था और इसको मारने के लिए बम फेंका गया था और फेंकने वाले जो थे क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे और जिस गाड़ी में बम फेंका गया था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था, यानी ये डगलस किंग्सफोर्ड उसमें नहीं था, उससे जाने वाले थे, बल्कि उसके जगह पे 2 महिलाएं थी जो कि बम से मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको फांसी दी गई थी। 18 वर्ष के ही केवल थे और इस मामले में जो और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था, अरविंदो घोष, उनके भाई बारिन घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, कन्हैयालाल दत्त और भी 30 से भी अधिक लोग थे और उस समय ये सभी जो है अनुशीलन समिति के सदस्य थे कलकत्ता के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बक्सर में अंग्रेजों से युद्ध किया था? ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी मीर कासिम, डी सुजाउद्दीन। इसका आंसर होगा सी मीर कासिम। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर नगर के आसपास जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था। इसमें कौन कौन था? बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। ऋग्वेद में 10 राजाओं को पराजित करने वाले राजा सुदास का वर्णन निम्नलिखित में से किस जनजाति से था? ए अनु, बी द्रुहायु, सी त्रस्तु, डी यादु। इसका आंसर होगा सी त्रस्तु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना था? ए ओ ह्यूम, बी जॉर्ज यूल, सी विलियम वेडरबर्न, डी हेनरी कॉटन। इसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम। ये संस्थापक थे लेकिन प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे, अध्यक्ष कभी नहीं रहे कांग्रेस के, बाकी सभी थे। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, बी मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में लड़ा गया था। प्लासी जगह का नाम है, बंगाल में एक जगह, वहाँ पे लड़ाई हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का जन्म कहाँ हुआ था? ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी बांग्लादेश। इसका जवाब होगा ए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन थे? ए मोहम्मद अजरुद्दीन, बी नवाब पटौदी, सी सलीम दुर्रानी, डी कपिल देव। इसका आंसर होगा सी सलीम दुर्रानी। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।